अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरूसेल गोइंदी। सबसे पहले तो आप सब लोगों का शुक्रिया कि आपने हमारे और मेरे एनालिसिस को इतनी पजीराई दी कि कई क्लिप्स तो मिलियंस में गए। और मैंने जैसे शुरू से कहा था, जब मैंने सोशल मीडिया पर यानी कि अल्टरनेटिव और मुतबादिल मीडिया पर आने का फ़ैसला किया कि मैं वो बात करूं और उस बात को उठाऊं जो पाकिस्तान के 95% और पाकिस्तान की खुशहाली, तरक्की और एक मेहनत करने वाले, पैदावार करने वाले की बात हो। तो पाकिस्तान में नई हुकूमत बनने जा रही है चंद दिनों के अंदर, अगले 3-4 दिनों में। मुबारक हो इमरान खान साहब आपको पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनना। आप एक उम्मीदों के ऐसे पहाड़ पर खड़े हैं जो अपने 20 साल की जद्दोजहद पर आपने ये उम्मीदों का पहाड़ खड़ा किया, और खुसूसन पिछले 5 सालों में। बहुत अच्छी बात है, आप पाकिस्तान को बदलना चाहते हैं। मैं भी उन्हीं लोगों में शामिल हूं जो अपने पहले 10 साल की उम्र से इस ख्वाहिश के साथ जद्दोजहद करता आया हूं कि पाकिस्तान बदल जाए। और इस पाकिस्तान को बदलने के लिए सियासी लोगों की बात कर रहा हूं। लोगों ने 20-20 साल जेल काटी हुई है। इस पाकिस्तान को बदलने के लिए लोगों ने अपनी पुश्तों पर कोड़े खाए हैं। ये वो जद्दोजहद है। इस पाकिस्तान को बदलने के लिए लोगों ने जलावतनियां और सूली पर झूले हैं। और मैं जिन लोगों की बात कर रहा हूं, मैंने किताबों में नहीं पढ़ा उनको, मैंने उनकी कहानियां सुनी नहीं है। वो मेरे कोई दाएं था, कोई बाएं था। मैं उस कारवां का एक अदना सा कारकुन रहा हूं जो पाकिस्तान को बदलना चाहते हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि आप पाकिस्तान को बदलना चाहते हैं। और आपकी जो इंतखाबात जीतने के बाद तकरीर थी, बहुत शानदार तकरीर थी। अगर वो पिछले 5 साल आप वही तकरीर करते तो शायद इससे भी ज्यादा वोट लेते। और पाकिस्तान कैसे बदलेगा? यकीनन जब तक आप पैदावार करने वाले को उसका पूरा हक नहीं देंगे, मजदूर को, किसान को, मेहनत कश को, पाकिस्तान के दरमियाने छोटे तबकात को, पाकिस्तान नहीं बदलेगा। पाकिस्तान बदलेगा तालीम मुफ्त करने, कम अज कम BA FA लेवल तक तालीम मुफ्त करने से पाकिस्तान बदलेगा। पाकिस्तान बदलेगा कम अज कम 12.5 एकड़ पाकिस्तान के 67% जो देहात में रहने वाले किसान, हारी, मजदूर, किसान, हारी और दहकान हैं, उनको मालकाना हकूक देने पर जमीन के। पाकिस्तान बदलेगा सेहत जोन सी है, रियासत उसकी जिम्मेदारी ले। पाकिस्तान बदलेगा कानून की बालादस्ती पे। पाकिस्तान बदलेगा लोगों के मुआशी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने से। और पाकिस्तान बदलेगा लोगों को उनकी मुआवजा उनकी मेहनत के मुताबिक मिले, तो पाकिस्तान बदलेगा। लेकिन आपने जो उम्मीदों का पहाड़ खड़ा किया है, आप ही ने मुझे एक इंटरव्यू दिया था, इमरान खान साहब, आज से 10 साल पहले 11 मई 2008 को, कि मैं कोई भी हुकूमत आए और समेत मेरे पहले 100 दिन में हुकूमत तय करती है। 100 दिन में अगर इमरान खान साहब की हुकूमत ने पाकिस्तान के 5 साल का मंसूबा जो दे दिया और उस पर अमल पजीरी शुरू कर दी, तो आप पाकिस्तान बदल सकते हैं। वगरना अक्सर लोग कहते हैं कि ऑपोजिशन को हुकूमत का साथ देना चाहिए। ऑपोजिशन हुकूमतों का साथ इसी शक्ल में देती है कि वो वॉच डॉग, ये लफ्ज तो अंग्रेजी का है, वो वॉच डॉग होती है। ऑपोजिशन का काम ही ये है हुकूमत का साथ देना, कि वो हुकूमत का निगरान बन के देखे कि वो क्या कर रही है। वगरना ये जमहूरियत नहीं होती। तो मैं जो तजिया करने जा रहा हूं इस सारी सूरत हाल में, कि अगले 100 दिन में अगर इमरान खान ने बहसीत वजीर आजम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये सारा कुछ कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा मंसूबा नहीं है पाकिस्तान बदलना। पाकिस्तान तालीम देने से और लोगों को उनकी मालकाना हकूक, मेहनत किसानों को मालकाना हकूक देने से, और मजदूर को, क्लर्कों को, मेहनत कशों को उनकी उजरत देने से, जो कि 1 तोला सोना के बराबर तनख्वाह होनी चाहिए कम अज कम पाकिस्तान में, पाकिस्तान बदल सकता है। लेकिन अब मैं पॉलिटिकल एनालिसिस करूंगा। अगर आपने पाकिस्तान ना बदला, अगर आपने अपने उम्मीदों के पहाड़ को सर ना किया, जो कि मेरी दुआ भी है, मैं उस कोशिश में शामिल हूं आपके साथ। ये जमहूरियत का यही एक सबक है कि अब जो हुकूमत बनेगी ये पाकिस्तान की हुकूमत है। आप PTI के वजीर आजम नहीं है, आप 22 करोड़ लोगों के वजीर आजम है, आप पाकिस्तान के वजीर आजम है। तो अगर 100 दिन में पाकिस्तान ना बदलने की तरफ राग़िब हुआ और गामजन हुआ और आप उसमें कामयाब ना हुए, तो आपके सामने एक बहुत वेल ट्रेंड पॉलिटिकल ऑपोजिशन है, जिसमें अवामी नेशनल पार्टी का ट्रेंड काडर है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 50 साल सियासी जद्दोजहद की तारीख रखने वाला काडर है, जिसमें PMLN का वोटर है पंजाब में। तो पाकिस्तान एक ऐसी अवामी तहरीक का सामना करेगा, और वो बड़ी शानदार अवामी तहरीक हो सकती है तबकाती बुनियादों पर, जो किसी फिरके अकीदे की बुनियाद पर नहीं, लोगों के समाजी मुआशी हकूक
اور آپ کا ووٹر بھی اس میں شامل ہو جائے گا۔ پاکستان میں یہ پولیٹیکل انالیسس کر رہا ہوں، میں غیب کا علم نہیں جانتا، میں موجود کا علم جان جاؤں تو بڑی بات ہے۔ پاکستان ایک نئی عوامی تحریک کی طرف گامزن ہوگا۔ عوامی تحریک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پری ریولوشن سچویشن پاکستان میں تیار ہے۔ آپ کا فیلئر عمران خان صاحب کی حکومت کا فیلئر پاکستان کو ایک عوامی جمہوری انقلاب میں داخل کر سکتا ہے، اور آپ ہی چاہیں تو سٹیٹس کو توڑ کر پاکستان میں ایک فلاحی ریاست بنانے کی طرف جا سکتے ہیں۔ پھر وہ عوامی انقلاب کو روکنے کا راستہ یہی ہے، اور یہ عوامی انقلاب خدا نہ خواستہ خونی انقلاب بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ کی کامیابی میں پاکستان کی کامیابی ہے، اور آپ یہ کامیابی کیسے کر سکتے ہیں؟ تعلیم عام کریں، صحت کا حق ہر شہری کو دیں، جدید صحت، اور سب سے اہم بات ہے کہ کسان 67% پاکستان صرف وہ چلا رہے ہیں، باقی بونس پر ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں جو بھی آمدن ہے پاکستان چلا رہے ہیں پاکستان کے کسان۔ تو اگر آپ پاکستان کو آپ نے 100 دن میں بدلنے کی پٹری پر نہ چڑھایا تو اگلے 1 سال کے اندر دھرنے نہیں ہوں گے، تحریک چل سکتی ہے، ایک عوامی تحریک جیسے 67 میں ذوالفقار علی بھٹو کی قیادت میں تحریک چلی تھی۔ اور لیڈر تحریکیں جنم دے دیتی ہیں، لیڈر قومیں جنم دیتی ہیں، لیڈر قوموں کو جنم نہیں دیتے۔ تو ایسی صورتحال ہے جو پاکستان میں ہونے جا رہا ہے، اور میں یہ خواہش رکھتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ پاکستان تبدیل ہو جائے، ایک جدید، خوشحال، امن والا، قانون کی بالادستی والا ملک بن جائے۔ میری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں، پوری قوم کی دعائیں ہیں۔ اب آپ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، آپ پی ٹی آئی کے وزیر اعظم نہیں ہیں، اس لیے ہم چاہیں گے کہ پاکستان بدل جائے۔ اگر پاکستان نہ بدلا تو لوگ بدل دیں گے عوامی تحریک کی طرف، جمہوری عوامی انقلابی تحریک کے نتیجے میں، اور اس میں زیادہ وقت نہیں لگے گا، چند ہفتوں سے زیادہ مہینے لگیں گے، 1.5 سال میں ایک ایسا انقلاب پاکستان میں آ سکتا ہے جو مثال بنے گا۔ شکریہ اور خدا حافظ۔